आचार्य शंकर के बारे में कहा गया कि उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि 16 वर्ष की आयु में जो कुछ उन्होंने लिख दिया उससे पूरा जगत अचंभित था। अगर आपके पास योग्य सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, निर्मल सवाल हैं और जनहित के सवाल हैं, तो आप समझिए, या ये सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित रूप से समझिए आपके अंदर के ब्रह्म का जागरण हो रहा है, आपकी चेतना जागृत हो रही है। क्योंकि जागृत चेतना ही निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनहित के लिए सवाल पूछती है। मृत चेतनाएं या वृद्ध होता मनुष्य, बड़ा होता मनुष्य, वह सीखना बंद कर देता है, इसलिए क्योंकि वह सवाल नहीं पूछता। उसके सवाल पूछना नहीं होता, वो सवाल खड़ा करता है, यह क्यों, ऐसा क्यों, इसका जवाब दे कोई। जब हम जवाब की अपेक्षा किसी और से करने लगे तो समझिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। वह प्रश्न जनहित में नहीं है, वह प्रश्न निर्मल नहीं है। हमें निर्मल सवाल पूछने होंगे, और जब हम निर्मल सवाल पूछते हैं तो हर प्रश्न का जवाब हमें खुद देना होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रश्न का जवाब भी दें। और ऐसा सवाल जिस मन में उत्पन्न होता है, जो जगह है आज भी, वह है बच्चों का मन। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की संस्कृति के योग में आज जहां यह संस्कृति है जिसका सम्मान दुनिया करती है, उसमें बच्चों द्वारा पूछे गए सवालों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर बच्चों ने सवाल न किया होता तो पूछिए, सोचिए कि यह दुनिया कैसी होती। जब आचार्य शंकर अपने घर से निकले अपनी मां की अनुमति लेकर के कि मुझे सन्यासी होने की अनुमति दे दो, तो जो कहानी कही जाती है, मां ने अनुमति देती थी अपने ब्राह्मण बालक को, और वह तेजस्वी बालक निकल पड़ा था इस देश की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए। 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने छोड़ दिया था घर बार। और जैसा मैंने कहा कि 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने जो लिख दिया उसे देखकर स्वामी विवेकानंद जी भी अचंभित थे, और उन्होंने स्वीकार किया, लिखा कि पूरी दुनिया अचंभित थी उस बात से। बच्चों के सवालों ने कैसे पूरे जगत को या मानव सभ्यता को ज्ञान दिया, क्योंकि वो सवाल जनहित के थे। हम शुरू करें तो वैदिक काल में हमें एक बालक मिलता है, नचिकेता, उद्दालक ऋषि का। उसने ऐसा सवाल किया और उस सवाल की तलाश में स्वयं निकल पड़ा कि उसका उचित जवाब कौन देगा, और वह यमराज के यहां तक पहुंच गया। और यमराज से पूछा उसने कि यह आत्मा क्या है, यह मृत्यु क्या है, यह जीवन क्या है। क्या यह नचिकेता का सवाल अपना सवाल था, भोजन का सवाल था, नौकरी का सवाल था, अपने हित का सवाल था? यह बहुत ही पवित्र सवाल था। और आज भी इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते, जवाब देते देते कितने लोग अपने को ऋषि, महर्षि, तमाम ज्ञानी हो गए, लेकिन अभी तक नचिकेता के आगे का जवाब किसी को नहीं मिल पाया। एक बालक नचिकेता, उसके बाद एक बालक प्रहलाद। प्रहलाद ने भी एक सवाल किया कि अगर हमें ईश्वर ने बनाया है तो हमें धरती पर किसी की पूजा करने की आवश्यकता क्यों है? व्यक्ति की पूजा क्यों करें हम, भले ही वो हमारा पिता क्यों न हो, हमारा महाराज क्यों न हो। और अगर वो अन्यायी है उसके खिलाफ खड़ा होना है हमें। अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए जिस चरित्र के निर्माण की आवश्यकता थी उसे प्रहलाद से सीखा जा सकता था। जगत नियंता के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने का जो संकल्प था उसे प्रहलाद से सीखा जा सकता था। ये बच्चे का सवाल था। ऐसा ही एक सवाल था ध्रुव का। वह बालक अपने न्यायपूर्ण अधिकार की मांग कर रहा था, अपने पिता की गोद चाहता था। माता ने कहा कि यह तुम्हारा अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर तुम संकल्पबद्ध होकर के इसके लिए प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से एक दिन तुम्हें वह विजय प्राप्त होगी। और उसे वो मिला।
शिवाजी ने भी ऐसा ही सवाल अपनी मां से किया, क्योंकि उनकी मां को उनके पिताजी ने छोड़ दिया था, रियासत थी, दे दिया था, कुछ भी कमी नहीं थी, लेकिन शिवाजी को एक सवाल हमेशा कौंधता था कि आखिर मेरे पिताजी हमारे साथ क्यों नहीं। और इस सवाल ने शिवाजी को महाराज शिवाजी बना दिया, जिसके शौर्य की गाथा आज भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो मन रोमांचित हो जाता है, लगता है कि भारत का पौरुष जागृत हो रहा है। ऐसे ही जब आचार्य शंकर 8 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ करके बाहर निकले, तो उन्हें जब उनके गुरु गोविंद पाद जी मिले तो उन्होंने एक सवाल उनसे किया। गोविंद पाद जी ने पूछा, हे बालक तुम कौन हो? आचार्य शंकर ने कहा, गुरुदेव यही तलाशने तो मैं निकला हूं कि मैं हूं कौन। यह सवाल पूछते ही योग्य शिष्य ने अपनी शिष्य होने की योग्यता प्रमाणित की और गोविंद पाद ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। और जब आचार्य शंकर को, क्योंकि कुल उम्र उनकी 32 वर्ष की थी, 32 वर्ष की आयु में उन्होंने देह त्याग दिया था, और उन्हें जब अपने शिष्य की तलाश करनी पड़ी तो हस्तामलक जी थे, और उनका चयन भी उन्होंने इसी आधार पे किया था। निर्वाणाष्टकम का जब उन्होंने रचना की आचार्य शंकर ने, तो आप देखिएगा उन्हें लिखते हैं कि मैं हवा हूं, मैं पानी हूं, मैं आकाश हूं, मैं धरती हूं, मैं हूं क्या? यही सवाल उन्होंने तलाशा कि मैं क्या हूं। और यह भी एक बालक का सवाल था। मैं बार बार कह रहा हूं कि बालक का सवाल, किसी बच्चे के सवाल को, हां यह हो सकता है कि वो सवाल गलत व्यक्ति से हो, लेकिन बालक का सवाल कभी गलत नहीं होता। उसमें जनहित का भाव निहित होता है और वह निर्मल प्रश्न होता है। अगर आपके सामने वो चुनौती है, आपका बालक अगर ऐसा सवाल करता है, तो मानिएगा कि उसका ब्रह्म जागृत है, उसकी चेतना जागृत है, और उसके सवाल में अगर आपका जवाब देने में आप असमर्थ हैं, लेकिन सवाल तलाशने में आप असमर्थ नहीं हो सकते, उसके सवाल के जवाब को तलाशने में उसकी मदद करिए, हो सकता है लोकहित का कार्य हो जाए। ऐसे ही आप चले आइए तो आप विवेकानंद जी को देखिए, इन्होंने कोई बड़ा सवाल नहीं किया। सब लोगों ने कहा ईश्वर है, कोई कहता था ईश्वर नहीं है। ईश्वर है अथवा ईश्वर नहीं है यह तर्क का विषय हो सकता है, लेकिन उस बालक को विश्वास था कि कोई तो हो जो मुझे संतुष्ट कर सके। जाके अपने गुरु से पूछता है कि क्या आप मुझे ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं, और ईश्वर का दर्शन मुझे कैसे होगा। इस बात पर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें कहा कि हाँ। और विवेकानंद जी की प्रतिभा, उनका भारत के लिए योगदान, सभ्यता के लिए योगदान, पूरी मानव सभ्यता में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता होगा। अमेरिका जैसा आधुनिकतम राष्ट्र भी जब युवाओं को प्रेरणा देने की बात आती है, तो वो भी स्वामी विवेकानंद के उस उद्घोष की बात करता है जो उन्होंने शिकागो में किया था। मैं बता रहा हूं कि बालकों के सवाल में ही अगर आप एक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये लगेगा कि बालकों के सवाल में ही, बच्चों के सवाल में ही हमें सभ्य बनाया, हमें ज्ञानवान बनाया। अन्यथा हम तो कुछ सीखते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, अब हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमें करने की आवश्यकता है। जब तक, क्योंकि हम मौका ही नहीं देते कि हमारे अंदर की चेतना जागृत होकर के कुछ सवाल करें। अब इतना नहीं, स्टीव जॉब्स का एप्पल कंपनी के मालिक, उन्होंने भी अपने माँ बाप से पूछा था, क्योंकि वो जो जिनकी असली संतान था उन्होंने उसे पाला नहीं था। एक बार सभी लोग कहते थे कि इनके माँ बाप ने भी खरीदा है, ये इधर उधर से है। तो उस बालक ने अपने माँ बाप से पूछा कि क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? यह एक सवाल था, मैं कौन हूं? उसके माँ बाप ने कहा तुम मेरे हो, किसी के हो, ऐसा नहीं। ये इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन तुम समझ भी नहीं सकते, लेकिन तुम एक विशिष्ट बालक हो।
और स्टीव जॉब्स जब बड़ा हुआ तो यही विशेषता का भाव उसके अंदर, वो कहता था मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं बहुत प्रसिद्ध नहीं बनना चाहता, मैं क्या बनना चाहता हूं मैं नहीं जानता, वो बस इतना जानता था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो दुनिया की दिशा बदल दे। और उस दिशा बदलने के लिए अपना प्रश्न था और खुद को समर्पित करना था कि हम अपने प्रश्न का जवाब, जागृत चेतना का जो भाव है उसे कोई जागृत चेतना ही तलाश सकती है। थका हुआ मन, हारा हुआ पुरुषार्थ प्रश्नों का जवाब कैसे तलाशेगा? अधिक होगा तो जीविका के प्रश्नों की तलाश कर सकता है, लेकिन मानव हित के, मानव कल्याण से संबंधित प्रश्नों का जवाब ऐसा मन कभी नहीं तलाश सकता। इसलिए बच्चों का मन निर्मल है, वहां से उठने वाले सवाल का ब्रह्म का सवाल मानिए। अगर आप सवाल कर सकते हैं तो दिल से लेकर इस तरह को तलाशने में उन्हें गणित के सवाल नहीं आया, लेकिन जवाब भी उन्होंने किसी और से तलाश के बालक थे। आज जब उनकी चेरी सामने आती है तो पूरी दुनिया अचंभित होती है। सवालों को आपने आप अपने सवालों को बता रहे हैं, उसके पास समय भी है, सवाल कैसे है, कितने बड़े हैं, उनका फर्क कितना विस्तृत है, उसके बाद सवाल किया, खिलौने को भी एक दिन तोड़ करके देखना चाहता है करता कैसे, ये बोलता कैसे है, ये हंस क्यों रहा है, उसके प्यास में जाएगा, उसके प्यास को जिंदा रखिए। यही दुनिया का जब कल्याण हुआ वो बालकों के प्रश्न से हुआ, प्रश्न खड़े नहीं करना है, प्रश्न पूछना है। समझ नहीं है प्रश्न का जवाब देने, आपको छोटे जवाब देगा, जवाब डालेगा, ये प्रश्न भी ठीक नहीं है। इसलिए उचित प्रश्न अगर आपको तो निश्चित रूप से आपको उसके अंदर लगना पड़ेगा और आपको पूरा करना पड़ेगा। प्रश्नों को जवाब तलाशने का साधन है और संस्कृत हो जाएगी, अपना लक्ष्य भी पाएगी। आपसे वार्ता करके ये बच्चे भविष्य देंगे, उनके सवालों में गौरव का भविष्य है, इसलिए उन्हें भविष्य को परिवर्तित करके मत पाइए। हमने अगर तैयार किया होगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए, अगर हमें उसके सवालों में ये समाज मानता होता है, जवाब तलाशने के लिए तैयार कर सके, वो खुद तलाशेगा, विश्वास होने तो वो तलाश के रहेगा, लेकिन वह चला नहीं है। उसमें अब अपनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को आप
अपनी शुरुआत से मत करिए। इसलिए बच्चों को सवालों का अपने देश के दृश्य हैं, वो वर्तमान है। आपके सवाल के साथ समाज का